रात के 12 बज रहे थे। चारों तरफ घना अंधेरा था। उस घने अंधेरे में सभी लोग अपने अपने घरों में ईद की खुशियां मना रहे थे, क्योंकि उन्हें ईद का पहला चांद दिख चुका था। वो सभी लोग अपनी खिड़कियों से ईद का चांद देख रहे थे कि तभी उन्हें ईद के चांद में पैर लटकाए हुए एक भयानक चुड़ैल दिखाई देती है। सभी लोग ये देखकर बहुत डर जाते हैं और अपने अपने घरों की खिड़कियां बंद कर लेते हैं। उन्हीं गांव वालों में से रेहान नाम का लड़का अपनी होने वाली पत्नी शकीना से फोन पर बात करते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था। शकीना, आज ईद का चांद कितना सुंदर है। हाँ रेहान जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन रात ज्यादा हो रही है। आप अपने पैरों को जल्दी जल्दी चलाइए और घर पहुंचिए। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी रेहान के पास धीरे धीरे करके चांद आ रहा था। यह देखकर रेहान अपनी पत्नी से बोलता है, शकीना, मुझे ऐसा लग रहा है ये चांद मेरे पास खुद चलकर आ रहा है। देखो तो, ये चांद धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। क्या ये तुम्हारे साथ भी हो रहा है? नहीं रेहान जी, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और आप ये भद्दा मजाक करना बंद करिए। भला चांद नीचे धरती पर कैसे आ सकता है? मैं सच बोल रहा हूँ शकीना। देखो, चांद के ऊपर कोई पैर लटका कर बैठा हुआ है। रेहान ये बात शकीना से बोल ही रहा था कि तभी अचानक ही चांद उसके सामने आ जाता है और उसकी आंखों के बिल्कुल सामने चुड़ैल अपनी बड़ी बड़ी आंखें लेकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। उसे देखकर रेहान की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और उसको बिल्कुल भी होश हवास नहीं था। इस तरह उसके हाथों से फोन नीचे गिर गया। रेहान को अब कोई होश नहीं था। उसको बस इतना सूझ रहा था कि कैसे वो अपनी जान बचाकर भागे। रेहान धीरे धीरे अपने पैर पीछे की तरफ ले रहा था और उसी धीमी रफ्तार से चुड़ैल भी उसके सामने आगे आगे चल रही थी। उसकी आंखों में डर देखकर चुड़ैल हंसते हुए धीरे से बोलती है, रेहान, क्या हुआ रेहान? तुम मुझे देखकर इतना डर क्यों रहे हो? तुम कौन हो और तुमने मुझे इस तरह क्यों घेर रखा है? रेहान, अब तुम मेरे साथ चांद की दुनिया में चलोगे। तुम कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हारी दुनिया में नहीं जाना चाहता। मेरी यहाँ पर एक अलग दुनिया है। मैं अपनी होने वाली पत्नी के साथ बहुत ही खुश हूँ। मुझे उससे शादी करनी है, उसके साथ अपना घर बसाना है, मुझे और भी बहुत कुछ करना है। मुझे छोड़ दो। रेहान, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ दूँ? कैसे जाने दूँ तुम्हें? इस रात का तो मुझे बरसों से इंतजार रहता है। हर साल ईद की चांद का इंतजार रहता है। तुम चाहती क्या हो? आखिर तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही हो? सच बताऊं तो मैं तेरी मौत चाहती हूँ। मैं ईद का इंतजार हर साल करती हूँ। ईद का चांद मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आखिर ये ईद का चांद तुम्हारे लिए इतना मायने क्यों रखता है? तुम क्यों पागल हो इस चांद के पीछे? तुझे क्या लगा तू मुझे अपनी बातों में बहला फुसला कर अपनी बातों में ले जाएगा? मैं एक चुड़ैल हूँ रेहान, चुड़ैल हूँ मैं। मेरे जंगल में जो एक बार आ जाता है, मैं उसे छोड़ती नहीं। इतना कहकर चुड़ैल चांद के ऊपर खड़ी हो जाती है और अपनी भूतिया शक्ति से एक हाथ में कटार ले आती है और दूसरी हाथ से रेहान के बालों को खींचती हुई उसे हवा में लटका देती है। जिसके बाद चुड़ैल उसकी गर्दन उस कटार से काटकर उसके धड़ को अलग कर देती है। इस तरह रेहान की एक भयानक मौत हो गई थी। चुड़ैल अब अपने अगले शिकार के लिए एक बार फिर अगले गांव में घूमने लगी। थोड़ी ही दूर जाकर उसे गांव में सब ईद की खुशी मनाते हुए दिख रहे थे। चुड़ैल ये देखकर खुश हो जाती है और हंसते हुए बोलती है, अरे वाह, मैं तो केवल अपना शिकार ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर तो मेरा शिकार नहीं बल्कि शिकारों का मेला लगा हुआ है। अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल इतना बोलती है और अपने चांद को लेते हुए दूसरे गांव में पहुंच जाती है। जिसके बाद वो लोगों को अंधाधुंध मारने लगती है। चुड़ैल को देखकर अब सभी लोग डर जाते हैं और गांव में इधर उधर भागने लगते हैं। ये देखकर चुड़ैल खूब तेज तेज हंसने लगती है और जैसे ही चुड़ैल हंसती है वैसे ही चांद की चमक और ज्यादा तेज हो जाती है और उस रोशनी के नीचे खड़ी होकर चुड़ैल अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए बोलती है, ये चांद सिर्फ और सिर्फ मेरा है। ये चांद मेरा है। अगर इस चांद की तरफ कोई भी देखेगा तो मैं उसको मौत के घाट उतार दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहां से अब अपने आप गायब हो जाती है। गांव में लाशों का ढेर दिखाई देने लगा। ये सब देखकर सभी गांव वाले अपने अपने परिवारों के लिए फूट फूट कर रोने लगे। उनमें से एक शकील नाम का लड़का अपने गांव वालों से और अपने मुखिया से बोलता है, आखिर
ये चुड़ैल कौन थी और क्यों इसने हमारे गांव वालों को इस तरह बेरहमी से मारा? हमें इसका राज पता लगाना ही होगा। परंतु वो कैसे बेटा? हम चुड़ैल का राज कैसे पता लगाएंगे? और उसने हमारे गांव में आकर हमारे गांव वालों को ईद वाले दिन इतनी बेरहमी से मार दिया, ये हम कैसे पता लगाएंगे बेटा, बताओ। मुखिया जी, आप इस चीज की चिंता मत कीजिए। मैं अपने अब्बू से कहकर इस चुड़ैल का राज पता करवा लूंगा कि आखिर ये चुड़ैल इस तरह अचानक हमारे गांव में क्यों आई और क्यों हमारे गांव में लोगों को इसने मारा। अब्बू से पता लगाओगे, लेकिन तुम्हारे अब्बू तो एक मामूली और साधारण इंसान है ना, वो कैसे पता लगा सकते हैं बेटा? हाँ शकील, मुखिया जी सही बोल रहे हैं। आखिर तुम अपने अब्बू से कैसे पता लगवाओगे? मेरे पिताजी एक मौलवी हैं सुहेल, और वो इस चुड़ैल का सारा राज पता कर ही लेंगे। इतना कहकर शकील अपने घर में जाता है और अपने अब्बू को सारी बात बता देता है, जिसके बाद उसके अब्बू अब व्हील चेयर पर बाहर आते हैं और अपनी कुरान की आयतों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद चुड़ैल उन सभी के सामने आती है और उस मौलवी से बोलती है, मौलवी, तू अपनी कुरान की आयत सुरह बंद कर दे, वरना मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। पहले तू मुझे ये बता कि तू यहाँ पर क्यों आई है और क्यों तू लोगों को मार रही है? नहीं बताऊंगी तुझे, जो करना है कर ले, लेकिन मैं तुझे अपना सच नहीं बताऊंगी। मौलवी अपने कुरान की आयतों को पढ़ता रहता है, जिसके बाद चुड़ैल कमजोर होते हुए बोलती है, बताती हूँ, मैं एक बुरी आत्मा हूँ और कब्र में से आजाद हो चुकी हूँ। मैं चांद की दीवानी हूँ, क्योंकि मुझे ईद के चांद की रोशनी से शक्तियाँ मिलती हैं और इन शक्तियों से मैं लोगों को मार कर खाती हूँ। मुझे ईद के चांद का बेसब्री से इंतजार रहता है, और जिस दिन ईद का चांद निकलता है उस दिन मेरी शक्तियाँ दोगुनी हो जाती हैं। इस रात मैं बहुत ही शक्तिशाली आत्मा बन जाती हूँ। ईद के चांद से मुझे बहुत ही ज्यादा शक्तियाँ मिलती हैं और मैं सिर्फ और सिर्फ इस गांव में नहीं, बल्कि पिछले 5 सालों से अलग अलग गांव में हर ईद वाली रात चांद की रोशनी में आती हैं और लोगों को मार कर जाती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल वहां से अपने आप गायब हो जाती है। ये देखकर मौलवी गांव वालों से बोलता है, ये चुड़ैल बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुकी है, अब ये वापस नहीं आएगी। इसको अगर मारना है तो हमें अगले दिन का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये चुड़ैल ईद के चांद की दीवानी है और ईद का चांद की रोशनी पड़ते ही ये बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाती है। इसको मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, इसलिए हमें कल का इंतजार करना होगा। वो सभी लोग इतनी बातें करके अपने अपने घरों में चले जाते हैं और अगली रात मौलवी कुछ लोगों के साथ अपने गांव में बैठ जाते हैं। आज के दिन चांद नहीं निकला था, इसलिए मौलवी अपने कुरान की सुरह को एक बार फिर पढ़ने लगते हैं। चुड़ैल हवा में उड़ते हुए उस गांव में एक बार फिर आती है और गुस्से में चिल्लाकर बोलती है, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, इसलिए तूने मुझे एक बार फिर यहाँ बुलाया है। अब तू नहीं बचेगा मौलवी। चुड़ैल उसकी गर्दन पकड़ने के लिए उसके पास जा ही रही थी कि तभी पीछे से कुछ गांव वाले उसको रस्सी में जकड़कर पेड़ से बांध देते हैं और कुछ लोग अपने हाथों में मशाल लेकर चुड़ैल को आग लगा देते हैं। चुड़ैल तड़पते हुए मरने लगती है और मरने से पहले वो मौलवी और बाकी गांव वालों को धमकी देते हुए बोलती है, आज तो मैं जा रही हूँ, आज तो तुम लोगों ने मुझे खत्म कर दिया, लेकिन मैं फिर आऊंगी, अपनी मौत का बदला लेने वापस जरूर आऊंगी और फिर तुम सबको मार कर जाऊंगी। इस तरह चुड़ैल जलकर भस्म हो गई, जिसके बाद अब उस गांव से उस चुड़ैल का साया हट गया था और सभी लोग अब अपनी ईद अच्छे से मनाने लगे और एक साथ खुशी से मिलजुल कर रहने लगे। रात के अंधेरे में खिड़की पर क्यों खड़े हो? अगर गलती से भी उनकी नजर हम पर पड़ गई तो हमारा बचना नामुमकिन है। वैसे भी वो एक एक करके हम सबको मारकर अपना शिकार बना ले जाएंगे। चारों तरफ रात का घना अंधेरा छाया हुआ था, पर फिर भी गांव में रहने वाला हर एक इंसान अब तक जागा हुआ था। उन सभी के चेहरों पर बेतहाशा खौफ दिखाई पड़ रहा था कि तभी एक अजीबोगरीब बग्घी पर सवार एक विशालकाय नरभक्षी दानव और चुड़ैल सवार होकर गांव में कदम रखते हैं और जोर जोर से हंसकर कहते हैं, आज किसकी मरने की बारी है, जल्दी से निकलकर बाहर आ जाओ। सभी चुड़ैल की आवाज को साफ सुन पा रहे थे, पर कोई भी बाहर नहीं आता है, जिसके कारण बौखलाया हुआ आतंकी नरभक्षी जमीन पर जोर से अपने पंजे पटकता है कि गांव की जमीन बेकाबू होकर भूकंप की तरह हिलने लगती है और नरभक्षी दानव कहता है, मूर्ख गांव वालों, ये लुका छुपी का खेल नहीं चलने वाला।
चुपचाप कोई भी एक इंसान आकर हमारी भूख का शिकार बन जाओ, वरना मैं एक साथ सबको रौंद दूंगा। नरभक्षी दानव ये बोलकर सभी खिड़कियों पर देखने लगता है। तभी उसे मुकुल दिखाई देता है और नरभक्षी अपने लंबे काले नाखून भरे हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर उसे बाहर खींचकर पटकते हुए कहता है, शमशान घाट के मुर्दे, तू मुझे सुन पा रहा था, फिर भी बाहर क्यों नहीं आया? अब देख, मैं तेरे शरीर का हर एक कतरा पी जाऊंगा। और फिर हम तेरा लजीज मांस खाएंगे। चुड़ैल और नरभक्षी दानव से डरकर मुकुल अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है, हे भगवान, मुझे बचा ले, नहीं तो ये नरभक्षी दानव मेरा सारा खून पी जाएगा और ये चुड़ैल मेरी बोटियां खा जाएगी। मुकुल को ईश्वर से मदद की गुहार लगाता देखकर वो दोनों हंसते हुए कहते हैं, आसमान में रहने वाले धरती पर नहीं आया करते। और एक नरभक्षी दानव का सामना फरिश्ता भी नहीं करने आएगा। खूंखार नरभक्षी दानव अपने पैने नाखून मुकुल के आर पार करते हुए उसके शरीर का सारा खून पीकर उसे चुड़ैल के आगे फेंक कर कहता है, लो लैला, तुम भी अपने भूख को शांत कर लो। चुड़ैल उसके टुकड़े करके खा जाती है और कहती है, इसका मांस तो बड़ा ही लजीज और मजेदार है। अपनी आंखों के सामने पति की दानव और चुड़ैल के द्वारा हुई बेरहमी से मौत देखकर ललिता दौड़ते हुए उसके पास आकर कहती है, मार डाला रे, इस नरभक्षी दानव ने मेरे सुहाग को उजाड़ डाला रे। अरे आसमान में रहने वाले फरिश्तों, कहाँ सोए हो तुम? लैला, इसका क्या करें? कहो तो इसका मामला भी तमाम कर दूं। तुम्हें तो पता है ना कि हम एक दिन में एक इंसान का शिकार कर सकते हैं। इसे हम कल तक के लिए जीवित छोड़ देते हैं। सही कह रही हो तुम, क्योंकि मुझे भी ताज़ा शिकार करने की आदत है। इसके बाद दोनों अपनी शैतानी बग्घी पर सवार होकर जंगल की ओर रुख कर लेते हैं और थोड़ी दूर जाकर विलुप्त हो जाते हैं। अगली सुबह सभी बातें करते हुए कहते हैं, पता नहीं आसमान में रहने वाले फरिश्ते कहाँ सो गए हैं, जो उन्हें हमारा ये असर दिखाई नहीं पड़ रहा। वो नरभक्षी दानव और वो खूंखार चुड़ैल हम सभी को ऐसे ही एक एक करके अपनी भूख का शिकार बना लेंगे और हम कुछ न कर पाएंगे। आदमखोर नरभक्षी दानव हम सभी को हमारे ही गांव में गुलामों की तरह कैद करके रखा है। बिना उसकी मर्जी के हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं। अब तो ऊपर वाला ही अपने नेक फरिश्ते को भेजकर हमें बचा सकता है, वही इनका खात्मा करेंगे। सभी के दिलों में काफी डर था और थोड़ी देर में फिर से रात होती है। नरभक्षी दानव और चुड़ैल एक बार फिर से गांव में कदम रखकर कहते हैं, जाओ मेरे नरभक्षी मित्र, उसे बाहर निकाल कर लाओ। आओ ललिता, अपनी मौत को बुलाहट सुनकर बाहर आओ और आकर हमारी भूख मिटाओ। ये नरभक्षी दानव तो मुझे ही पुकार रहा है। आज ये हैवान मुझे भी मार देंगे। इन जिंदा इंसानों के कानों को एक बार में सुनाई नहीं देता। गुस्सैल नरभक्षी दानव अपना विशालकाय हाथ ललिता की तरफ बढ़ाकर उसे बाहर ला पटकता है और ललिता तड़प कर कहती है, हे दुनिया बनाने वाले, क्या तू अपने इंसानों को ऐसे ही मरते देखता रहेगा? अपने फरिश्तों को भेजकर बचा हमें। मछली की तरह छटपटा रही है, प्राण हलक से निकलने को हो रहे हैं, पर आस अभी भी फरिश्तों के आने की लगी है। अब इस दुनिया से फरिश्तों का नामो निशान समाप्त हो चुका है, जो है हम और हमारा शैतान। आज मैं इसका सारा मांस खाऊंगा। तो फिर आज मैं इसके मीठे ताजे खून से पेट भर लूंगी। इसके बाद नरभक्षी दानव उसके हाथ पैरों को उखाड़कर खाने लगता है और चुड़ैल उसका सारा खून पी जाती है और फिर दोनों गायब हो जाते हैं। ऐसे ही अब लगातार हर रोज वो आदमखोर लोगों को मारकर उन्हें अपना शिकार बनाते हैं, जिस कारण गांव में बहुत ही सीमित लोगों की संख्या बच जाती है और सभी कहते हैं, गांव के मुखिया होने के नाते मेरा फर्ज था कि मैं सबकी जान बचाऊं, पर मैं कितना बेबस हो गया हूँ, चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। वो नरभक्षी दानव और चुड़ैल मुकुंदपुर गांव को शमशान बनाकर ही दम लेंगे। सभी परेशान होकर कहते हैं। तभी उनके कानों में नमाज की गूंज सुनाई पड़ती है और एक काजी साहब उनके पास आकर कहते हैं, अल्लाह के सच्चे इबादत में बहुत ताकत है, उसे दुआ करो, अल्लाह अपने नेक फरिश्तों को हमारी हिफाजत के लिए जरूर भेजेगा।
ये सुनकर सभी दरगाह पर जाकर अल्लाह से रहम की विनती करते हैं और फिर से शाम का अंधेरा छा जाता है और नरभक्षी दानव चुड़ैल हमेशा की तरह आकर दहशत मचाना और लोगों को मारना शुरू करते हैं। पर इस बार काजी साहब उनके सामने आकर कहते हैं, अल्लाह के फरिश्ते से खौफ खाओ, वरना तुम्हारा वो हश्र होगा जिसे तुम्हारी रूह कांप उठेगी। आज तुझे उसी फरिश्ते के पास पहुंचा देता हूँ। इसे हमारे हत्थे चढ़ने का बड़ा ही शौक है, खत्म कर दो इसे। नरभक्षी दानव काजी साहब को अपने खूंखार हाथों से उठाकर घायल कर देता है और काजी साहब कहते हैं, या खुदा, अपने फरिश्तों को भेजकर अपनी पाक नेमत बरसा, रहमो करम कर। ये कहते ही शाम का घना अंधेरा एकदम से उजाले में बदल जाता है और आसमान तेज रोशनी से चमक उठता है। तभी एक सफेद पोशाक पहने हुए फरिश्ता आसमान से उतरकर उनके सामने आकर कहता है, लाख गुस्ताखी माफ करने के बाद भी तुम हैवानों के शैतानी इरादे नहीं बदले, इसलिए आज मैं उस आसमान में रहने वाले का भेजा दूत तुम्हारा खात्मा करूंगा। तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि यहाँ हमारी हुकूमत चलती है। और हम दो हैं। इस जमीन और आसमान पर सिर्फ ऊपर वाले का हुकूमत चलती है। मैं तुम्हारे लिए अकेला ही सैकड़ों के बराबर हूँ, क्योंकि मैं मासूमों की पुकार सुनकर उन्हें तुमसे रिहा करने आया हूँ। खूंखार चुड़ैल और नरभक्षी दानव फरिश्ते पर वार करते हैं, पर उनके सभी शैतानी पैतरे फीके पड़ जाते हैं। जैसे ही फरिश्ता उनकी तरफ पलटा वार करता है, वो दोनों एकदम कमजोर पड़ जाते हैं और फरिश्ता कहता है, ये आखिरी पल है, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगो, वो तुम्हारी बदरूहों को पनाह देगा। कभी नहीं, हम तुमसे हार नहीं मानेंगे। हमारे सामने न वो ऊपर वाला कुछ है और न उसका भेजा फरिश्ता। नरभक्षी दानव और चुड़ैल एक में मिल जाते हैं और फिर से नरभक्षी दानव चुड़ैल और फरिश्तों में लड़ाई शुरू हो जाती है। और इस बार फरिश्ता उन्हें अपनी पाक शक्तियों से आसमान की आग धरती पर उतार कर उन्हें झुलसा कर ढेर कर देता है और जाते हुए कहता है, ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं। जब भी कोई उसे पुकारेगा, वो अपने फरिश्ते को जरूर भेजेगा। वो सच्चा बादशाह है और हम उसके फरिश्ते हैं। आसमान से भेजा हुआ नेक फरिश्ता पूरे गांव को नरभक्षी दानव और चुड़ैल से बचाने में जीत हासिल करके इंसानियत को कायम करता है। बसंतपुर गांव में काफी बरसों से सूखा पड़ा हुआ था। खेती की जमीन एकदम बंजर हो चुकी थी और तालाब से लेकर नदी और कुएं भी पूरी तरह से सूख चुके थे, जिस कारण गांव वाले काफी दुखी होकर बात करते हुए कहते हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे गांव के सभी लोग इसी बंजर जमीन में मिलकर खाक हो जाएंगे। अब तो कंठ की प्यास बुझाने के लिए एक ही हैंड पंप का सहारा रह गया है, कहीं धरती माता उसे भी न सुखा दे। भैरू काका, आप इस गांव के सबसे पुराने इंसान हैं। आपके पास तो इस सूखे के अकाल से निजात पाने का कोई हल होगा। एक उपाय है, हम अपने गांव की जमीन पर इंद्र यज्ञ करते हैं। क्या पता इंद्रदेव प्रसन्न होकर बसंतपुर गांव पर मेघ बरसा दें। सभी गांव वाले इंद्र यज्ञ की तैयारी करके सूखी जमीन पर यज्ञ करना प्रारंभ करते हैं। तभी गांव की जमीन पर आसमान के काले बादल बरसने वाले झमझम पानी की फुहार बरसाने लगते हैं और भैरव काका कहते हैं, इंद्रदेव हम पर मेहरबान हो गए, हमारा यज्ञ सफल रहा। कई वर्षों बाद बारिश की फुहार बसंतपुर की मिट्टी पर गिरी है। सभी खुशी के साथ बरसात की बूंदों में झूमते नाचते हुए नगाड़े और ढोलक बजा रहे थे, पर देखते ही देखते बारिश की रफ्तार बहुत ही तेज हो जाती है और बरसात लगभग 3 दिनों तक बरसती रह जाती है, जिस कारण गांव के गड्ढों तालाबों में पूरी तरह से पानी भरकर उफान मारते हुए गांव में बहने लगता है। फिर सभी चिंतित होकर कहते हैं, भैरव काका, कहीं हमसे इंद्र यज्ञ में कोई भूल चूक तो नहीं हो गई? ना जाने प्रकृति बसंतपुर से कैसा बदला ले रही है। कभी बरसों तक सूखा पड़ा रहता है तो कभी बाढ़ की अवस्था आ जाती है। बरसात का पानी तेजी से पूरे गांव में फैल चुका है। अब तो हम सभी के घर डूबने की कगार पर हैं। हम में से अब कोई नहीं बचेगा। लगातार बरस रही बरसात से आधा गांव डूब चुका था। सभी गांव वाले बाढ़ के कहर से बचने के लिए अपना सामान बांधने लगते हैं।
तभी बरसात का पानी वीरू को डुबो देता है और वो कहता है, अरे गंगा मैया, ये कैसा कहर बरसा रही हो। खुद तो शिव की जटाओं में लिपटी हो और हमें डुबोए जा रही हो। अरे कोई बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। वीरू मदद की गुहार सुनकर एक इच्छाधारी नागिन बाढ़ के पानी में रेंगते हुए अर्ध नागिन अवतार धारण करके वीरू को अपने फन में जकड़ लेती है और वीरू डर कर कहता है, अरे ये तो एक इच्छाधारी नागिन है। शिव 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 शिव, अब क्या करूं? मेरा नाम नागेश्वरी है। मैं 1000 वर्षीय इच्छाधारी नागिन हूँ। भयभीत ना हो, मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ। उसकी जान बचाकर नागिन उसे फन में जकड़कर अर्ध नागिन के रूप में रेंगते हुए चल पड़ती है। तभी उसे रोती हुई मंगला की आवाज सुनाई पड़ती है और मंगला कहती है, अरे मेरे बच्चे को बचाओ, वो डूब रहा है। अरे कोई मदद करो। नागिन तेजी से अपनी पूंछ बढ़ाकर मंगला के दूध मुहे बच्चे को अपने फन में जकड़कर उसे बचा लेती है और कहती है, अश्रु पहुंचो मंगला, तुम्हारा शिशु अब सुरक्षित है। साहब, जब तक मेरा बच्चा तुम जैसी जहरीली नागिन की जकड़ में है, वो कहाँ सुरक्षित होगा? अरे मंगला डर मत, ये एक नेक इच्छाधारी नागिन है। अगर आज ये सही घड़ी पर नहीं आती तो बाढ़ का तेज बहाव मुझे अपने साथ मिला लेता। फिर इच्छाधारी नागिन एक एक करके सभी गांव वालों का जीवन सुरक्षित तरह से बचा लेती है और बाढ़ के पानी के बीचों बीच विशाल आकार धारण करके कहती है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, हे त्रिदेव, जटाधारी, गंगा को अपनी जटाओं में समाहित करके इस गांव से बाढ़ और बरसात के प्रकोप को नियंत्रित कीजिए। नागिन की भक्ति से बरसात के पानी का दर घटने लगता है और गांव बाढ़ से निजात पा जाता है। जिसके बाद दीना कहता है, अरे भैरव काका, ऐसे हाथ पर हाथ रखकर देख क्या रहे हैं? इससे पहले कि इच्छाधारी नागिन हमें डंक मार के खत्म कर दे, चलिए किसी सपेरे को खोजते हैं। रुक जाओ दीना, अगर ये इच्छाधारी नागिन हमारा बुरा चाहती तो हमें बरसात और बाढ़ के प्रकोप से बचाने की जगह उसी बरसात में डुबोकर मार सकती थी। भैरव काका सच कह रहे हैं। ये इच्छाधारी नागिन शक्तिशाली होने के बावजूद भी मुझे पीड़ा में प्रतीत हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इस नागिन की दृष्टि किसी अपने को खोज रही है। हे नाग देवी, तुमने आज हम सभी की जान बचाई है, पर तुम इतनी चिंतित क्यों प्रतीत हो रही हो? मैं बहुत ही पीड़ा में हूँ। अश्लेषा नागलोक में रहने वाली इच्छाधारी नागिन थी। नागेश्वरी, जो नागलोक के नागेंद्र नाग से बेतहाशा प्रेम करती थी, भोलेनाथ के आशीर्वाद से दोनों ने विवाह कर लिया और सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। फिर एक रोज नागेश्वरी नागिन कहती है, इष्ट देव ने हमारी पुकार सुन ली। बहुत जल्द तुम पिता बनने वाली हो। इसका तात्पर्य तुम गर्भवती हो। हे भोलेनाथ, कोटि कोटि धन्यवाद जो तेरी दया हम पर बरसने जा रही है। समय बीतता चला जाता है और नागेश्वरी नागिन की गर्भावस्था का आखिरी महीना अपनी चरम सीमा पर होता है, जिसके बाद उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। नागलोक में आनंद मनाया जाता है। फिर नागेंद्र कहता है, नागेश्वरी, तुम्हें स्मरण है ना कि हमारे नागलोक का नियम है कि जब भी किसी इच्छाधारी नागिन को पुत्र की प्राप्ति होती है तो उसे पृथ्वी लोक में बसे हुए शिव मंदिर के दर्शन कराना अनिवार्य होता है। हाँ, स्मरण है। मेरे संतान को इष्ट देव का आशीर्वाद दिलाने के लिए पृथ्वी लोक जाऊंगी। माता पिता बने नाग और नागिन अपने पुत्र के साथ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की रात पृथ्वी लोक में आकर शिव मंदिर के दर्शन करते हैं और जंगल के रास्ते नागलोक की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी एक खूंखार चुड़ैल उनका रास्ता रोकते हुए बोलती है, कीड़े मकोड़ों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वन से गुजरने की? अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नागेश्वरी, हमारे पुत्र को लेकर भाग जाओ। ये खतरनाक नरभक्षी चुड़ैल है, मैं इसका सामना करता हूँ। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम्हें मेरी सौगंध है नागेश्वरी, जाओ यहाँ से। इच्छाधारी नागिन नागेश्वरी अपने बच्चे को लेकर भागने लगती है। तभी खूंखार चुड़ैल नागिन को जान से मारकर इच्छाधारी नागिन को आगे से घेर लेती है और उसका बच्चा छीन कर कहती है, अब मैं इसकी बलि दूंगी।
मैंने उस चुड़ैल का दूर तक पीछा किया, पर वो इस गांव में आकर विलुप्त हो गई और उसी ने इस मौसम की बरसात को सूखी में बदल दिया था। परंतु मैंने आप सभी की चिंता भरी बातें सुन ली थी, इसीलिए मैंने अपने इष्ट देव से गुहार लगाई और उन्होंने इस गांव में बरसात की। अब बताइए नाग देवी, हम आपकी किस तरह से सहायता कर सकते हैं? मुझे पूर्ण आशंका है कि वो चुड़ैल मेरे शिशु को लेकर किसी पेड़ में समा गई है। आप सभी उसे खोजने में मेरी सहायता कीजिए। चुड़ैल आग से डरती है, उसे बाहर निकालने के लिए हमें हर एक पेड़ के चारों ओर काले तिल के तेल का दिया जलाना होगा। उस शक्तिशाली दिए की लौ से चुड़ैल कमजोर पड़कर बाहर निकल आएगी, फिर मैं उसका खात्मा कर दूंगी। गांव वाले दिया का प्रबंध करके एक एक पेड़ को दियों से घेर लेते हैं। तभी एक सूखे बंजर पेड़ से चुड़ैल नागिन के बच्चे को बाहर निकालती है और नागिन उसे अपने फन में जकड़कर कहती है, मैं तुझे मौत देकर अपने पति की मृत्यु और अपने बेटे के हर एक सिसकियों का हिसाब चुकता करूंगी। तो मुझे नहीं मार सकते कमजोर नागिन। हे भोलेनाथ, अपने भक्त की पुकार सुन और अपनी शक्तियों का स्वरूप बरसात की बूंदों के रूप में इस शैतानी चुड़ैल पर बरसा दे। नागिन के इतना कहते ही आसमान से मूसलाधार बारिश की बूंदें बरसने लगती हैं और एक एक बूंद चुड़ैल की खाल को छील देती है। चुड़ैल बरसात के पानी में बुरी तरह से जलकर खाक में मिल जाती है और नागिन अपने बच्चे को बचाने में सफल हो जाती है।